सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने इस इन्फिनिटी सॉल्यूशन के सेशन में आए हैं। और हमारे जो आज के स्पीकर हैं गोविंद सक्सेना जी, उनको सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस बेसब्री का फल जरूर बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत मीठा होने वाला है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज यहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, आप अपने रियल लाइफ में, क्रिप्टो की दुनिया में, एलजीएनएस की दुनिया में उसका उपयोग कर बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर पाएंगे। तो सेशन का मैं आगाज करता हूँ, सेशन की शुरुआत करता हूँ। क्या आप सब रेडी हैं? अगर आप सब रेडी हैं तो चैट बॉक्स में मुझे परमिशन दें, इजाज़त दें कि मैं सेशन का आगाज करूँ, सेशन को शुरू करूँ। सेशन चालू नहीं हुआ, हैंड रेज आ गया है। क्यू एन ए हैंड रेज वाला पार्ट सबसे लास्ट में होगा। सबका सवाल मैं सबसे आखिरी में लूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ लास्ट में दिया जाएगा। चलिए, सबका आ चुका, सबका हैंड रेज भी सबकी तरफ से इजाज़त मिल चुका। मैं सेशन का आगाज करने जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नुरैन है, मैं अंबिकापुर से हूँ और आप मुझे इन्फिनिटी सॉल्यूशन के पैनल में सुन रहे हैं। जैसा कि पोस्टर के माध्यम से आपको मालूम हो चुका था कि आज का सेशन जो होने वाला है वो कंपाउंडिंग के बारे में बात किए जाने वाला है। कंपाउंडिंग वो चीज है, वो ताकत है जिसका ताकत के अंदाजा आज आपके सेशन में लगने वाला है। तो उस कंपाउंडिंग की पावर को बताने के लिए देवनगरी से, उत्तराखंड से हमारे बीच में हमारे सर, हमारे गेस्ट, महाअनुभवी गोविंद सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर गोविंद सक्सेना जी को आप अब अगले कुछ पल में सुनना चाहते हैं तो उनके लिए डिजिटल क्लैप, डिजिटल वेलकम, हार्ट रिएक्शन के साथ उनका स्वागत करें और इस पैनल में, इस मंच पे उनको आगमन करने का मौका दें। गोविंद जी, आप माइक टेस्ट कीजिए। आप तैयार हैं सर? आप अपने सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं? प्लीज वेलकम गोविंद जी। धन्यवाद सर। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है सर। आपका जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। इस पैनल में साथियों सभी को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया। अभी आया सर? अभी आया सर, अभी आया। जी सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हम दुनिया का आठवां अजूबा कहते हैं। आज मैं आपसे कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपको एक लॉ ऑफ मनी सिखाने आया हूँ। एक ऐसा लॉ जो अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी भर आपको पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा। इस लॉ का नाम है कंपाउंडिंग। ये वही रूल है जो अमीर को अमीर और गरीबों को और गरीब बनाता है। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपको आज 10 लाख दूं और बोलूं या तो आज ले लो या फिर 5,000 रुपये महीना 20 साल तक ले लो, तो आप क्या कहेंगे? 90% लोग कहेंगे 10 लाख अभी दे दो। और वही 90% लोग जिंदगी भर मिडिल क्लास बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समझा ही नहीं। कंपाउंडिंग क्या होती है, मैं फिर आपको एक बार बताता हूँ। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलना, यानी जो कमाई हुई वही अगली कमाई का आधार बन जाए। आसान शब्दों में कहें, मान लो आपने 1,000 रुपये 10% हिसाब से 1 ईयर के लिए लगाए, 1 साल के लिए लगाए। 1 साल बाद क्या होगा कि वो जो आपके 1,000 हैं वो 1,100 रुपये हो जाएंगे। वहीं 2 साल बाद वही पैसा पास। अभी क्लियर है सर? अभी क्लियर है सर, अभी बेस्ट है। जी। तो मैं बताता हूँ कंपाउंडिंग क्या होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सर। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलना, यानी जो कमाई हुई वही अगली कमाई का आधार बन जाए। आसान शब्दों में कहें तो मान लो आपने 1,000 रुपये 10% के हिसाब से 1 साल के लिए लगा दिए, तो 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा? 1,100 रुपया। वहीं 2 साल बाद आपको वही पैसा 1,210 रुपये प्राप्त होगा। और अगर हम उसे 3 साल के लिए छोड़ दें तो वही पैसा 1,331 रुपये बनेगा। यहां पर क्या हुआ, हमारा पैसा तेजी से बढ़ता है क्योंकि ब्याज भी कमाई करता है। कंपाउंडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है टाइम। नोट कर लीजिए इसे एक बार। कंपाउंडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है टाइम। कंपाउंडिंग का असली जादू समय से ही दिखता है।
यानी कि जल्दी शुरू करें, ज़्यादा फायदा। बस शर्त एक है कि इसे बीच में नहीं तोड़ना है। हम इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण है, मान लीजिए किसान है, वो एक बीज बोता है तो उसको 5 बीज निकलते हैं और अगले साल वो फिर 5 बीज बो देता है। इस तरह धीरे धीरे कर कर हर साल फसल बढ़ती जाती है। इसी को दोस्तों कंपाउंडिंग कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपाउंडिंग तभी काम करती है कि जब आपके पास धैर्य हो। ये नहीं कि आपने बार बार पैसा निकाल लिया तो वो कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा और आपका पैसा ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि मार्केट रिस्क भी हमेशा लगा रहता है। इसे सीधी भाषा में कहेंगे कि टोकन प्लस रिवार्ड बराबर अगला रिवार्ड, यानी कि ज़्यादा। यही है क्रिप्टो की कंपाउंडिंग। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मनी मेक्स मनी, इसका मतलब है कि पैसे को पैसा पैदा करता है। इसे समझते हैं कैसे। होता क्या है सर, मिडिल क्लास लोग एक ही गलती करते हैं। क्या? पहले सैलरी बढ़े फिर इन्वेस्ट करेंगे। और अमीर लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। आज इन्वेस्ट करेंगे, कल सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। यानी पैसे का असली काम होता है और पैसा बनाना, मतलब आपका पैसा आपके लिए ही काम करता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं सर। एक आदमी रोज मजदूरी करता है और दूसरा आदमी दुकान खोलता है। तो पहला आदमी क्या करता है, मजदूर खुद ही काम करता है, क्या करे बेचारा। और दुकानदार क्या करता है, उसका पैसा काम करता है। यही है मनी मैक्स मनी। इसको हम ओरिजिन एल्जिस के माध्यम से समझते हैं। ओरिजिन एल्जिनस का विचार भी यही है, सिर्फ कमाओ नहीं, जो कमाया है उसे सिस्टम में लगाओ। यानी कि रिवार्ड प्लस ओनरशिप में बनाओ। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। अब इसको हम निवेश, इन्वेस्ट यानी कि निवेश से जोड़कर देखते हैं। सिंपल में तरीका क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, एफडी करते हैं। अब एफडी में क्या हुआ, खाली बैंक में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन के में लगाएंगे पैसा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और वही पैसा अगर शेयर मार्केट में लगाया तो ग्रोथ करेगा। और अगर आपने इन तीनों को छोड़कर क्रिप्टो में लगाया तो स्टेकिंग के साथ कंपाउंडिंग होगी। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो अमीर और गरीब में फर्क ये नहीं कि कौन कितना कमाता है, फर्क ये है कि किसका पैसा पैसा बनाता है। मेरी बात क्लियर है सर। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। इसको ध्यान से देखिएगा पिक्चर को। सर ये रियल गोविंद सर, लाइफ मैजिक। जो भी इम्पोर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन है ना, उसको नोट डाउन कराते जाइएगा। जी सर। मेरा तीसरा टॉपिक है रियल लाइफ मैजिक, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको सिंपल भाषा में कहें तो एसआईपी। एसआईपी का मतलब है हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करना। जैसे आप आरडी में पैसा डालते हो, वैसे ही एसआईपी में निवेश होता है। फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पैसा शेयर बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए रिटर्न ज्यादा हो सकता है। इसे एक सिंपल उदाहरण में मैं आपको बताता हूं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश कर रहे हैं 20 साल के लिए और रिटर्न है हमारा 12% साल का, तो आपने कुल कितना पैसा लगाया, 5,000 गुणा 12 गुणा 20, यानी कि 12 लाख रुपए आपने अपनी जेब से डाले। लेकिन आप पिक्चर में देख रहे हो, फिर भी ये 50 लाख कैसे बन गए। यहां पर आता है कंपाउंडिंग का जादू। इसे नोट कीजिए, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है जो ब्याज मिलता है उस पर भी आगे ब्याज मिलने लगता है। यानी कि पहले साल में आपने लगभग 60,000 रुपए डाले, यानी कि 5,000 गुणा 12, उस पर आपको 12% फायदा हुआ, तो रकम बनती है 7,200 रुपए। नोट कीजिए। दूसरे साल आपने क्या कहा, 60,000, यानी कि 60,000 रुपए हुए प्लस 7,200 रुपए, यानी कि 7,200 रुपए, तो टोटल रकम कितनी हुई, 67,200 रुपए। अब आपको 67,200 पे रिटर्न मिलने लगेगा। इस तरह हर साल ये रकम बढ़ती जाती है और आखिर में ग्रोथ कितना होता है 20 साल में। आपने लगाया 12 लाख रुपए, मार्केट से कमाया 38 लाख रुपए, टोटल आपको मिले 50 लाख, मतलब पैसा 4 गुने से भी ज्यादा हो गया। दोस्तों यही है कंपाउंडिंग की पावर। सबसे ज्यादा पैसा कब बनता है,
शुरुआती 10 साल में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आखिरी 8-10 सालों में ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा पहले से ही बड़ा हो चुका होता है और उस पर रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। जितना जल्दी आप इसे शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, क्या रिटर्न 12% मिलना संभव है? जी हाँ दोस्तों, भारत में अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड से लंबी अवधि में 15 से 20 साल में औसतन 12 से 14% तक रिटर्न दिया जाता है। हालांकि कुछ साल कम होगा, लेकिन कुछ साल में ज्यादा होगा, लेकिन लंबी अवधि में औसतन करीब इतना ही बन जाता है। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर आप। अब मेरी अगली स्लाइड है सैलरी और बिजनेस, इनकम एंड बिजनेस आल्सो कंपाउंडिंग। यानी कि अगर आप सैलरी है, दुकान पे काम करते हैं, आपकी सैलरी है, तब भी आप कंपाउंडिंग की पावर को ले सकते हैं। इसका मतलब है सैलरी मतलब नौकरी और बिजनेस दोनों में कंपाउंडिंग होती है, लेकिन बिजनेस में ज्यादा तेज ग्रो करता है। चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। आपके देखिए पिक्चर में लेफ्ट साइड में सैलरी आ रहा है और राइट साइड में आ रहा है बिजनेस। पहले हम सैलरी के लिए समझते हैं। सैलरी मतलब नौकरी। मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख रुपए साल है और टाइम के साथ बढ़कर ये 13 लाख रुपए हो गई। मान लेते हैं कि आफ्टर 10 साल में 10% अप्रोक्स आपका ये परसेंटेज बढ़ती है नौकरी की। आप हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट पाते हैं, प्रमोशन भी मिलता है, बोनस भी है, सैलरी हाइक से ग्रोथ भी होती है। फिर ये ग्रोथ, लेकिन ये ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि सैलरी आपके हिसाब से उतनी ही है, आपके टाइम से जुड़ी होती है। एक टाइम लिमिट होती है, कंपनी का बजट है, पोजीशन है, एक्सेट्रा, बाकी सारी चीजें हैं, इसलिए सैलरी स्टेबल है। आपको पता है कि मेरी सैलरी 5,000 महीना है तो वो 5,000 ही है, पर अनलिमिटेड वो नहीं होती, लेकिन इनकम फिर भी लिमिट के अंदर रहेगी। चाहे आप कितना भी कर लीजिए, 5,000 महीना है तो 5,000 महीना ही रहेगी। वो बात अलग है कि आपको बोनस मिले या दिवाली का या वैसे। अब दूसरी साइड है बिजनेस। अब बिजनेस कैसे काम करता है? मान लिया आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है सर, 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए तो उस पर 12% रिटर्न मिलेगी। आफ्टर 10 साल में आपके पैसे होंगे 18 से 20 लाख रुपए और 20 साल में होंगे 70 से 80 लाख रुपए। अब बिजनेस के तौर पे आप इसमें कॉइन में भी लगा सकते हैं, बिल्डिंग में भी, कैश में भी, ग्रोथ सब जगह दिखता है। बिजनेस का स्केल ही यही होता है। बिजनेस में आप एक सिस्टम बनाते हो, एक बार सिस्टम चल गया तो पैसा आपके बिना भी आता रहेगा। यही है रियल कंपाउंडिंग। इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट में क्या है, सैलरी में क्या है, इनकम तो रुक जाती है जब आप काम नहीं करते हो तो, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में क्या होता है, इनकम आपके बिना भी ग्रो करती रहती है, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आपका पैसा आएगा ही आएगा बिजनेस में। इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। रमेश और सुरेश 2 दोस्त होते हैं, दोनों एक ही गांव में रहते हैं, दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की और दोनों को 5 लाख रुपए सालाना की जॉब मिल गई। रमेश ने क्या करा, रमेश ने सिर्फ जॉब की। उसने जॉब में अच्छी सैलरी मिल रही थी, बस यही उसके लिए काफी था। उसने नया फोन खरीदा, बड़ी गाड़ी खरीदी, घूमने जाना सब सैलरी के साथ किया। और आफ्टर 10 साल बाद क्या हुआ, सैलरी तो 13 लाख रुपए हो गई पर सालाना, पर बैंक बैलेंस 0 के आसपास ही था, क्योंकि जो आया वो खर्च हो गया। सैलरी थी, जैसे सैलरी आती थी भाई खर्च कर देता था। लेकिन सुरेश ने क्या करा, सुरेश ने जॉब और बिजनेस दोनों को ध्यान दिया। सुरेश ने सोचा कि जब घर का खर्च चल जा रहा है आराम से, तो क्यों ना थोड़ा अमीर बनने के लिए कुछ इन्वेस्ट किया जाए। सैलरी से घर का खर्चा तो निकल जा रहा है, और उसने हर महीने 10,000 रुपए SIP में लगाना शुरू किए। एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया। बिजनेस से सिर्फ पहले महीने उसे 5,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। उसने वो 5,000 जो प्रॉफिट हुआ वापस अपने बिजनेस में ही लगा दिया।
सेकेंड ईयर में उसे 15,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसने फिर वापस बिजनेस में लगा दिया। इस तरह धीरे धीरे करके 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर बिजनेस में लगाया, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर बिजनेस में, क्योंकि उसने कहा बिजनेस से निकालना नहीं है, क्योंकि ग्रोथ कैसे होगी। आफ्टर 10 साल बाद उसका बिजनेस ₹1,00,000 प्रति महीने का हो गया और एसआईपी मिलाकर उसके पास काफ़ी सारे एसेट्स हो गए। तो रमेश ने क्या बनाया, बताएंगे चैट बॉक्स में। रमेश ने क्या करा, रमेश ने ही अपनी सैलरी को ही लाइफ स्टाइल बना दिया, जबकि सुरेश ने एक बीज बोया, सैलरी को अपना एक बीज बनाया और पैसे को दुगना कर लिया। अगर मेरी बात समझ आई हो तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 5वें टॉपिक पर, डिजिटल एसेट स्टैकिंग यानी कि ओरिजिन स्टैकिंग। ये तो सब आप लोगों ने देखा ही है। इसको हम सीधी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट $1 बिलियन इंडस्ट्री, जो हर आदमी अपना डिजिटल एटीएम बना सकता है। ओरिजिन स्टैकिंग इसी रिवोल्यूशन का हिस्सा है। एक उदाहरण से समझते हैं। रोहित एक आम आदमी था, रोज काम करता, महीने की सैलरी आती और खत्म हो जाती। उसने कहा, यार मैंने जितना भी मेहनत करूं, पैसा मेरे लिए काम ही नहीं करता। रोहित ने समझा, बैंक सिर्फ 5 से 6% साल देता है, जबकि महंगाई 10% से ज्यादा है। मतलब मेरा पैसा बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा है। तब रोहित ने ओरिजिन स्टैकिंग देखा। यहां पैसा दिन में 3 बार कमाता है, क्योंकि वो कंपाउंड होता है और खुद ब खुद बढ़ता है। यहां पैसा मजदूर नहीं, मशीन बन जाता है, क्योंकि ये ओरिजिन सिस्टम की पावर है। उसका एक रूल है ओरिजिन का कि वो 0.4% हर 8 घंटे में देता है, दिन में 3 बार देता है और प्रॉफिट पर ही प्रॉफिट देता है। इसको रियल एग्जांपल ने समझेंगे। रोहित ने लगाया, मान लिया रोहित ने 1000 एलजीनेस 1 साल के लिए स्टैक किया, तो 1 साल बाद उसके एलजीनेस कितने हो जाएंगे दोस्तों? 79,144 एलजीनेस। उसने कोई ट्रेडिंग नहीं करी, बल्कि सिस्टम को काम करने दिया। अब उसने क्या करा, टीम की पावर बनाई, टीम बनाई उसने। फिर रोहित ने अपने दोस्तों को बताया, सबने स्टैकिंग शुरू कर दी। अब क्या हुआ, सबका पैसा सबके लिए 24 गुणा 7 काम करता रहता है। एक टीम का मतलब हुआ यहाँ पर एक डिजिटल फैक्ट्री। हमने एक टीम बना दी, वो एक डिजिटल फैक्ट्री की तरह काम करती है। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा वेल्थ। ओरिजिन एक ऐप नहीं, फाइनेंशियल मूवमेंट है। फाइनली लाइन में अगर मैं इसे कहूँ कि आज आप स्टेक करते हो तो कल आपका स्टेक आपको फ्री कर देगा। यानी ओरिजिन है तो फाइनेंशियल आज़ादी है। अब इसको हम अपने ऐप के माध्यम से समझेंगे। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, हम कैलकुलेटर में चलते हैं। यहां पर मैंने एक कॉइन 1 साल के लिए स्टेक पे लगा दी, तो मेरी कॉइन कितनी बन जाती है? 9.0333। अब क्या करते हैं, हम इसे दूसरे साल के लिए इसे लगाते हैं। एक कॉइन थी हमारी, ये हुए 9933। दूसरे साल में देखिए दोस्तों कितनी हुई, नोट कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारी एक कॉइन की पावर कितनी है। दूसरे साल में हमारी हो गई 81.6012। अब हमने क्या करा, इसे तीसरे साल के लिए लगाते हैं। तीसरे साल में हमारी वही एक कॉइन बढ़कर हो गई 737.1346। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये 3 साल के लिए हुआ एक कॉइन। अब हम इसे चौथे साल के लिए लगाते हैं।
देखिए चौथे साल में हमारा हो गया 6,658.8159 सॉरी। अब हम इसे 5वें साल के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों कंपाउंडिंग का जादू। एक कॉइन थी 5वें साल में कितनी पहुंच गई? 60,151.6236। बात समझ में आई दोस्तों? अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। मान लिया आज का रेट हम पकड़ते हैं 5 रुपये 80 पैसे गुणा 95। एक कॉइन का रेट कितना आया? 551 रुपये। नोट कीजिएगा। अब हमारी एक साल बाद कॉइन कितनी हुई थी? बताएगा कोई चैट बॉक्स में? एक साल बाद कॉइन कितनी हुई थी बताइए? 9.0333 गुणा रेट हमारा क्या था? एक कॉइन का 551 रुपये। कितना पैसा बना दोस्तों? नोट कीजिए, 4,977.3483। ये पहले साल की कमाई हुई एक कॉइन से। अब दूसरे साल में हमारे पास कितनी कॉइन बनी थी? 81.6012 गुणा हमारा एक कॉइन का रेट कितना था? 551 रुपये। कितना पैसा बना दोस्तों? 44,962.2612। ये दूसरे साल की कमाई हुई दोस्तों। अब हमने तीसरे साल में गए, हमारे कॉइन का रेट था 551 गुणा हमारी कॉइन कितनी बनी थी? 737.1346। कितना हुआ दोस्तों बताइए? 4,06,161.1646। अब इसके बाद हमने क्या करा? चौथे साल में क्या हुआ? हमारे पास कॉइन आई 6658.8169 गुणा एक कॉइन का पैसा कितना था? 551 रुपये। कितना हुआ दोस्तों? 36,69,008 रुपये .1119। अब पांचवें साल का देखेंगे कितना हुआ। पांचवें साल पे हमारे पास कॉइन हुई थी 151 .6236। देख रहे हैं दोस्तों कैलकुलेटर पे? 3,31,43,544.6036। कुछ समझ में आया दोस्तों? चैट बॉक्स में लिखेंगे। यानी कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? सिर्फ 551 रुपये एक कॉइन का, और उसे सिंपल स्टैकिंग पे लगाकर छोड़ा 5 साल के लिए। तो मेरा पैसा कितना गुना बढ़ गया? चैट बॉक्स में बताएंगे। 3,31,43,544। दोस्तों यही है कंपाउंडिंग की पावर। अगर समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यह ओरिजिन स्टैकिंग सिस्टम। यहाँ आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा, कुछ वो भी है, लाइनें भी दिख रही होंगी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ एक्सपोनेंशियल इनकम इसका इनकम है। इसका अर्थ है इनकम सीधी लाइन में नहीं बढ़ती बल्कि कर्व में ऊपर को जाती है। जैसा आपको कर्व में दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं? जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा स्पीड से पैसा बढ़ता है। सिस्टम का रूल क्या है ये सब आप जानते हैं। ओरिजिन सिस्टम को अर्निंग मॉडल है। 0.4% हर 8 घंटे में, दिन में 3 बार इनकम देनी है। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कैपिटल में ऐड होती है। प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब इसमें देखेंगे एक टेस्ट देखा होगा आपको, मंथली और ईयरली ग्रोथ। सिस्टम के हिसाब से मान लिया मंथली कंपाउंडिंग 43%, तो एनुअल कंपाउंडिंग कितना हुआ? 7909%। मतलब आपका पैसा 79 गुना बढ़ सकता है एक साल में लगभग। नोट कीजिएगा दोस्तों, सिस्टम की पावर देखिए।
अब इसे थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लिया आप 1000 एलजीनेस स्टेक करते हो तो क्या होगा, 30 दिन में वो 1000 एलजीनेस आपके बन के हो जाएंगे 1432 यानी कि 1432। और वही 60 दिन में कितने होंगे, 2051 2051। वही 90 दिन में होंगे 2938 यानी 2938। नोट करते जाइएगा। और 180 दिन में कितने हो जाएंगे, 8634। और 365 दिन में 79144। ये सब बिना ट्रेडिंग, बिना रेफरल, सिर्फ कंपाउंडिंग सिस्टम से ही संभव है दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं एलजीनेस का वैल्यू इफेक्ट क्या है। मान लीजिए अगर एक एलजीनेस एक डाई है, जबकि पेयर है, ये तो हमारा एक एलजीनेस एक डाई के साथ पेयर है, तो 365 दिन में 79144 एलजीनेस बने, बराबर 79144 डाई बनेगी। अगर मैं फ्यूचर में मान लिया एलजीनेस का रेट 10 डाई होता है तो क्या होगा, 79144 गुणा 10 यानी कि 7,91,440 डाई। और 7,91,440 डाई, तो इसका मतलब 7,91,440 रुपए। इसीलिए लोग इसे डिजिटल गोल्ड माइन कहते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों, इस सिस्टम का रियल फायदा क्या है, इसको हम समझते हैं एक लाइन में। बैंक में अगर आप पैसा डालते हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर आप ओरिजिन में लगाते हैं तो पैसा मशीन बन जाता है, यानी कि 24 गुणा 7 ऑटो ग्रो कंपाउंडिंग। जब आप सो रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, लेकिन आपका पैसा काम कर रहा है, मशीन बन गया है। तो इसका फाइनली मैसेज है, टाइम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर वेल्थ, यानी कि संपत्ति बनेगी आपकी। जो जल्दी स्टेक करता है वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा कमाता है। अगर मेरी बात समझ में आई हो दोस्तों तो क्लैपिंग कर सकते हैं। अगली मेरी स्लाइड है, टाइम प्लस कंसिस्टेंसी बराबर वेल्थ। इसका मतलब है जल्दी से शुरू करें, लगातार निवेश करें और अपनी संपत्ति बनाएं। मैं आपको कोई स्कीम नहीं बल्कि सोच बदलने वाला सच दिखाने आया हूं। अगर आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, घड़ी भी दिख रही है, पौधा भी दिख रहा है और ऊपर जाता हुआ ग्राफ और कुछ सिक्के भी दिख रहे हैं। अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, घड़ी बराबर क्या हुआ, समय। सिक्के और पौधा क्या करता है, निवेश की वृद्धि दिखाता है। और ऊपर जाती ग्राफ जो है धन की बढ़ती हुई कीमत है। इसका मतलब है पैसा समय से बनता है, किस्मत से नहीं। नोट कीजिएगा दोस्तों, पैसा समय से बनता है, किस्मत से नहीं। अब इसे मान लीजिए कुछ दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है ए और एक दोस्त का नाम है बी। ए दोस्त 25 साल का है और बी जो है वो है 40 साल का। 25 साल वाला जो दोस्त है उसने क्या करा, 5,000 रुपए प्रति महीना लगा दिया। और 40 साल का जो दूसरा दोस्त है जिसकी उम्र 40 साल है, उसने 10,000 रुपए लगाया। अब आप चैट बॉक्स में बताएंगे सबसे पहले अमीर कौन बनेगा, बताइए दोस्तों, सबसे पहले अमीर कौन बनेगा। सबसे पहले अमीर बनेगा पहला दोस्त ए जिसकी उम्र है 25 साल, क्योंकि उसके पास समय ज्यादा है। यही है पावर ऑफ टाइम। अब कंसल्टेंसी की ताकत क्या होती है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। आप हर महीने थोड़ा सा निवेश करें, धीरे धीरे धन आपका बड़ा होता जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, और अगर लगा रहा तो आप बहुत अच्छा एक निवेश देखेंगे। क्योंकि इसको एक सिंपल भाषा में कहते हैं, छोटी छोटी बूंद मिलकर समुद्र बनाती है। अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाएंगे तो एक वो बहुत बड़ा पैसे के रूप में बनेगा। अनुमान तौर पे आप लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग सोचते हैं अभी नहीं, कल से निवेश करेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं है। जो आज शुरू करता है वही अमीर बनता है। इसलिए दोस्तों आज से शुरू करें, छोटा निवेश भी काफी है, समय उसे बड़ा बना देगा। क्योंकि आज लगाएंगे तो कल मुस्कुराएंगे और आने वाला समय आपका सुरक्षित होगा। आप कुछ भी लेने के लिए हकदार होंगे। अगर मेरी बात समझ आई हो तो आप चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं।
अब मेरी आज की लास्ट स्लाइड है सर। योर मनी शुड वर्थ हार्डर देन यू डू। इसका मतलब है आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करे, आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे। अमीर वही बनता है जो अपने पैसों को काम पर लगाता है। आप खुद जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत आपका पैसा करे। लेकिन आम आदमी की समस्या क्या है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? काम किया तो पैसा मिलेगा, और काम रुक गया तो पैसा रुक गया। मतलब हम खुद काम करते हैं पर पैसा हमारे लिए काम नहीं करता। और इसके जस्ट पलट अमीर लोग क्या करते हैं? पैसे को ही काम पे लगा देते हैं, और जब वो पैसे को काम पे लगाते हैं तो पैसा और पैसा हो जाता है। वो अपना पैसा लगाते हैं किसमें? बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, सिस्टम में, और पैसा उनके लिए ही कमाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे दो। अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो देश का सबसे बड़ा अमीर कौन होता? जवाब दे सकते हैं? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो देश का सबसे अमीर आदमी कौन होता? ठीक, बहुत बढ़िया। तो देश का सबसे बड़ा आदमी होता मजदूर। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अमीर लोग पसीना नहीं बहाते, वो पैसे को पसीना बहाने में काम में लेते हैं। आज 95% लोग सुबह उठकर क्या कहते हैं? आज फिर काम पे जाना है यार। लेकिन 5% लोग क्या कहते हैं? आज मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। यही फर्क है। एक आदमी रोज 10 घंटे काम करता है, फिर भी उसकी जेब खाली रहती है। और दूसरा आदमी एक बार सिस्टम बनाता है और सालों साल उसका पैसा आता रहता है। यही असली खेल। इसलिए दुनिया कहती है योर मनी शुड वर्क हार्डर देन यू डू। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। मैं गोविंद सक्सेना, इन्फिनिटी सॉल्यूशन से। मेरी आज की स्लाइड इतनी थी। नुरैन सर, अब आप। जबरदस्त सेशन सर। थैंक यू सर। इतने बढ़िया सेशन के लिए, इतने लाजवाब नॉलेज के लिए, इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग दिल खोल के अपने हार्ट रिएक्शन को लुटाएं, अपने पूरे पूरे दिल से, तन मन धन से सर के लिए अप्रिसिएशन के लिए हार्ट रिएक्शन दें, जितने लोग हैं सभी लोग। क्योंकि ये जो आज का जो तैयारी था, इसको करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ने के बाद आप लोगों के समक्ष एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को पूरे सही डिटेल के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आसान नहीं है। इसको आसान बनाने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन का। और आप लोग से विनती है, अगर आप लोग भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से ज्वाइन करें और ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें। ठीक है। तो जो सेशन था, सेशन से रिलेटेड जो भी आपको कंपाउंडिंग का पावर आज आपको मालूम चली गया होगा कि कंपाउंडिंग कोई हल्की चीज नहीं है। ऐसे ही इसको आठवां अजूबा नहीं कहा गया है। अगर आप लोग को सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ऐसे एलजीएनएस से रिलेटेड, एलजीएनएस से रिलेटेड, ओरिजिन से रिलेटेड, तो आप हमसे हैंड रेस के माध्यम से क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का पूरी तरह जवाब देने का कोशिश करेंगे। कोई भी व्यक्ति हैंड रेस कर सकता है और अपना क्वेश्चन को पूछ सकता है। गोविंद जी हमारे साथ हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे। कोई भी व्यक्ति जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। आ, सर मेरा एक सवाल ठीक है। है जी, किसी का क्वेश्चन आया है, ज्योति ज्योति रंजन जी 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 सर, नागपुर से मेरा इनका सवाल है। क्वेश्चन है। जी सर, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। जी हाँ हाँ। तो मैं इस सिस्टम में नया हूँ, मैंने एलजीएनएस पे इन्वेस्ट करा है। ओके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ये हो रहा है कि जब उसको बाय कर रहे हैं ना, तो हम्म। लोग हायर अमाउंट पे बोल रहे हैं कि आप बाय करो, लाख के ऊपर जाओ, उसके नीचे नहीं मिलेगा। तो मेरे को नहीं हर कोई क्या हायर अमाउंट पे ही बाय करता है? मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कम पे स्टार्ट कर सके? नहीं सर, पहले ये जानना चाहूंगा सर, आप अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, आप किसके टीम से हैं, आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं।
जी ठीक है। तो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम बैंगलोर, मैं बैंगलोर से हूँ, मैं एक आईटी में काम करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। ओके। एंड आई एम न्यू टू द सिस्टम, मैं पूरी तरीके से नया हूँ इस सिस्टम के लिए। मुझे हमारे एक भाई ने बताया था इसके बारे में, तो मैंने हम्म। कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करा पहले। और हम्म। अच्छा लगा इसका कॉन्सेप्ट, मुझे अच्छा लगा। जिस दिन से डाला उसके बाद डेफिनेटली ये नीचे ही गया है। और मैं अभी भी इसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ क्या है। जनरली मैं मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ये मेरी पहली बार है। हम्म। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, करता भी हूँ मैं, बाकी जगह पे मेरा इन्वेस्ट किया हुआ है। मगर यहाँ पे सवाल मेरा यही है कि जब दूसरी बार, मतलब मैं सोचा कि हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करूं। अभी ऐसा सिनेरियो है, जब मैं सोचता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए तो बोलते हैं कि भाई नहीं, आपको 1 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके नीचे हमको मिलता ही नहीं है जेएनएस। तो क्या ये सवाल सही है, मतलब ऐसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम रियली ग्लैड टू सी यू कि आप एक आईटी हम्म हब से हो, एक आईटी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, उसके बाद भी आप एलजीएनएस जैसे प्रोजेक्ट पे आपने फंडामेंटल्स पे इसकी बिलीव किया। और बिलीव किया तो आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। आप अपने हम्म फंड्स को हम्म 1x से लेके 100x, 800x तक आप बना सकते हैं, इसकी इतनी पोटेंशियल है। बट हम्म बशर्ते आपको इसके फंडामेंटल्स को क्लियरली जानना होगा, और जो भी इसके बेसिक्स हैं उनको आपको हम्म क्लियरली लर्न करना होगा। और मैं, जो बातें आपकी हैं, जो कहा गया है आपको, तो ये तो टोटली झूठ बात है, टोटली फेक बात है। आप इसमें 10 रुपए से लेके आपकी मर्जी, आप जितने भी आपकी मर्जी आप इतने इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 रुपए से लेके। तो मैं क्लियर हूँ, एम आई क्लियर हम्म टू ऑल? हम्म 10 रुपए से लेके आप अपने जितनी इच्छा शक्ति है आप इसमें बाय कर सकते हैं। जैसे एसआईपी होता है, एज्यूम करिए आप एसआईपी पे अगर हम्म इन्वेस्ट करते हैं, तो एसआईपी आप हर महीने हम्म 3,000 का लेते हैं, फिर आप या फिर कम का ले सकते हैं, ज्यादा का ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी राइट। तरह से ये भी है, बट ये इसका जो पावर है वो एसआई मोर देन एसआईपी, मोर देन एनी बैंक से ज्यादा करेक्ट इंटरेस्ट करेक्ट। रेट है, इसका वैल्यू है। और ये भी बात है, बिल्कुल, एसआईपी ये सच बात है। आप एसआईपी आप जब हम्म। विड्रॉल करते हो या जब आप अनबाउंड करते हो, तोड़ते हो अपने एसआईपी को, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज कट जाता है चार्जेस और ट्रांजैक्शन फीस हम्म के नाम पे, और वो कम हो जाता है। तो इसमें ऐसा लिटरली कुछ भी नहीं होता है ऐसा। अब आपके लीडर हैं, आई डोंट नो हम्म। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको, ये थोड़ा मिथ है। आप इसके फंडामेंटल्स को, इसके पीडीएफ्स को अगर पढ़ेंगे आपको तो क्लियरली पता चलेगा। बाकी और ज्यादा डिटेल आपको लेना होगा तो गोविंद सर जी और आप इसमें एक्चुअली और दूसरा जी और एक सवाल है सर मेरा। जी। जैसे हम बाइनेंस में जाते हैं लेने के लिए ना, तो वहां पे मैंने देखा है लोग सिर्फ डिजिटल रुपी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना पेटीएम है ना बैंक ट्रांजैक्शन है वहां पे। जब तो वो एक ऐसा होता है कि देखिए, अभी डिजिटल रुपी नया है इंडिया के लिए, हर किसी के पास नहीं है, है ना। हम्म। तो यहाँ पे फिर हमको फिर उनको कॉल करना पड़ता है, बोलता है भाई हमको लेना है, कितना पैसे ट्रांसफर करना है, क्या है। तो मैंने उनको ये हम्म। फीडबैक दिया कि यार मैं खुद आईटी में मैं जानता हूँ, हम सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करते हैं, मगर ये हम्म। सिस्टम बड़ा मुश्किल है। इंसान स्ट्रगल कर रहा है कि पैसे कहाँ पे डाले, कैसे निकाले, कैसे बाय करे। सेल तो बात की बात है, बाय कैसे करे, इसके लिए उसको डिजिटल रुपी चाहिए, बाइनेंस में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाइनेंस को गोल गोल घुमाएगा। तो ये सारी चीजें क्या सिंप्लीफाइड नहीं है हमारे पास? ऐसा कुछ एकदम डॉक्यूमेंट पे जरा सिंप्लीफाइड है सर। भेजिएगा। आपके अपलाइनर, मैं आपके अपलाइनर का गुड नेम जान सकता हूँ? हैं, उनका नाम आशीष बोल के हमारे भाई हैं। कोई बात नहीं, वो मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीबॉडी। मुझे क्योंकि लर्न करना है यहाँ से, मैं किसी के बारे हम्म। में बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूंगा। आई एम द बिगिनर, तो मुझे जानना है, सीखना है। बस सेंड एक्चुअली सर, करिएगा तो मैं जरूर। हम्म। एक्चुअली सर आपका मैं लीडर हूँ, सपोज दैट, ठीक है। और मेरे हाँ हाँ। लीडर हैं गोविंद सर। और गोविंद सर ठीक। के लीडर एनीबडी कोई भी हो सकता है। बट अगर हम्म। गोविंद सर को हाफ इंफॉर्मेशन है या फिर उनको लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो मुझे कैसे हम्म। नॉलेज देंगे ना? जब मेरे राइट मुझे राइट नॉलेज राइट इनकम्प्लीट रहेगा तो फिर मैं आपको कैसे दूंगा ना? तो जो ये राइट जो राइट चैन राइट। है, ये मिस इन्फॉर्मेशन का और लैक ऑफ नॉलेज का, ये तो चलता ही जाएगा। बट आप एग्जैक्टली। टेक्निकली साउंड कर रहे हैं आप, तो आपके साथ काम करने में, आपके साथ समझने में, काम करने में बहुत मजा आएगा। और आप जी। ग्रो करेंगे, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं रहता है ना, वो ग्रो करने के हम्म। लिए स्ट्रगल करता है। इधर उधर से मार्केट से राइट। इंफॉर्मेशन लेता है, वो कभी मिस इन्फॉर्मेशन लेता है, कभी सही जगह पहुंच नहीं पाता है, लीडरशिप की भी क्वालिटी भी कमी होती है। जी तो जी जी। आप, कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आप हो सकता है उनको नहीं होगा नॉलेज, बट देखिए सिंप्लीफाई हम्म इसलिए मैं कर देता हूँ उसको एकदम एक एक वर्ड में, एक सेंटेंस में। हम हम्म जितने भी मेंबर्स हैं एलजीएनएस में, या फिर जो भी क्रिप्टो बेस्ड अपन प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, तो हमको तो बाइनेंस के ही थ्रू खरीदना चाहिए।
जब तक हम बाइनेंस के थ्रू खरीदेंगे नहीं, हमारी भारत सरकार को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को उसके हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो हमारे डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में थोड़ा सा हम रोड़ा बनेंगे, मतलब ब्रेकर के फॉर्म में आएंगे। तो हमको जो भी हम करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पर्सन टू पर्सन या कैश में कर रहे होंगे काम, तो कैश उसको कम कीजिए ट्रांजेक्शन को, और बाइनेंस के माध्यम से या फिर क्विक स्वैप के माध्यम से, किसी किसी भी सेंट्रल एक्सचेंज के माध्यम से आप परचेस करें। तो आपको सर बेसिकली क्या करना है, आपको जितने भी कॉइन चाहिए, जितने भी वैल्यू के, सपोज दैट आपको 50,000 के कॉइन चाहिए, तो आपको 50,000 का यूएसडीटी डॉलर में स्वैप करना पड़ेगा अपने आईएनआर को। ठीक है। फिर जब में आप आईएनआर को स्वैप कर लेंगे डॉलर पे, तो उस डॉलर को आपको अपने डैप के वॉलेट में लेके आना होगा। डैप के वॉलेट में आप लेके आ सॉरी गए, सर। चाहे वो, हाँ हाँ, जी, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट कर गया था। फिर से बोलना पड़ेगा सर, कहाँ तक सुने आप? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मैं आई गेट इट बता फ्रॉम। रहा था सर, आप पहले आईएनआर से आपको डॉलर में स्वैप करना पड़ेगा। जब आप डॉलर बना लेंगे, जितने भी वैल्यू का आपको परचेस करना होगा, चाहे वो 1,000 हो, 3,000 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, आपकी मर्जी। फिर उसको आप जब स्वैप कर लेंगे, डॉलर बन जाएगा, तो उसको बाइनेंस के माध्यम से अपने डैप के वॉलेट में लेके आना पड़ेगा। कोई मतलब चार्जेस नहीं है इधर से उधर भेजने में, और लगता भी चार्जेस तो मिनिमम सा रहता है। फिर जब उसके बाद आप डॉलर से जब SLGNS को ट्रेड करेंगे, या LGNS को ट्रेड करेंगे, या डाई को ट्रेड करेंगे, तो 5% का डिडक्शन होता है। उसमें भी नहीं होता है सर डिडक्शन, उसमें भी नहीं होगा। डॉलर से, आईएनआर से डॉलर बनाएंगे तो ही कटेगा, उसके बाद सब नॉमिनल से लगता है सर। फिर जब आप SLGNS परचेस कर लिए खुद से, आपको किसी किसी की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लीडर की जरूरत है, ना ही आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है। जब आपको लगेगा कि राइट। मुझे अब अनस्टेक करना है, या मुझे पैसे की नीड है, मुझे जरूरत है, तो फिर आप उसको अनस्टेक करके वापस से डॉलर बना लीजिए, और बाइनेंस के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में ले लीजिए, सिंपल। सर इसका कोई वीडियो है तो जरा जरा सर भेज देंगे मैं या आपको डाल देंगे लाइव तो मिल करवा गया वो दूंगा, बहुत मैं रहेगा। आपको लाइव करवा दूंगा, लाइव हो जाएगा एकदम, आपको वो फोन फोन कॉल पे लाइव करा दूंगा। आप ना गोविंद सर का नंबर ले लीजिए, ठीक है। गोविंद सर अपना चैट बॉक्स में आप नंबर डाल दीजिए, गोविंद सर से आप कांटेक्ट कीजिएगा। जो आज के जो लीडर हैं, आज का जो इनका सेशन था, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज गाइड करेंगे। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर, ग्रेट थैंक यू। ग्रेट, आप दैट आप विल बी मेरे ग्रेट, जवाब श्योर से, श्योर। आप मेरे थैंक यू इससे सो मच, संतुष्ट हैं, थैंक यू थैंक सेटिस्फाई यू। हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिकॉज जो आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी एक्चुअली चीजों को सिंप्लीफाई करती है ना। मैंने हम्म, यही सवाल उनसे भी पूछा था कि चीजें सिंप्लीफाई होना चाहिए, ये तो क्रिटिकल लग रहा है देखने में। और हम्म, फिर मैंने खुद रिसर्च करना चालू किया काफी चीजें, लेकिन क्योंकि मैं नया हम्म, हूँ और टाइम हम्म, भी नहीं मिल पाता है मेरे को, तो काफी हम्म। बिजी रहता हूँ मैं ऑफिस में। तो खैर ये जूम के माध्यम से आज काफी क्लैरिटी मुझे मिल गई। सो थैंक यू सो मच गोविंद सर, योर सर सेशन आप वाज रियली गोविंद गुड, सर का आई नंबर आप ले लीजिए, चाहे आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में बता दीजिए सर, आपसे फॉलो अप ले लेंगे। आपको जो भी डाउट्स जरूर। होगा आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है सर? थैंक यू सो मच, हाँ, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो वेलकम। मच। ठीक, वेलकम सर। और किसी भी सज्जन को, और किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर कुछ भी पूछना हो आज के सेशन के बारे में, SLGNS के बारे में, LGNS के बारे में, तो अपने हैंड रेस के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। पूरा पैनल आपके लिए खुला हुआ है, आपके ही लिए है, ये सेशन ही आपके लिए रखा गया है। अफरोज सर, गुरु सर, अपना क्वेश्चन तो पूछिए सर, फिर उसके बाद अपने अपना नंबर चैट बॉक्स में पेस्ट पेस्ट कीजिएगा, आपको क्या डाउट है, आपको क्या परेशानी है, तब ना उसके बाद। जी सर, आइए। अ, हेलो नमस्ते सर। हेलो। जी सर, नमस्ते। जी वही सर, मतलब कैसा सर रेट ज्यादा ही कम होते होते जा रहा है। मैं $17 में खरीदी किया था, अभी डायरेक्टली से $6 पे आ गया है, उसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहने की वजह से मैंने वो क्वेश्चन किया था, वैसा ज्यादा कुछ स्टिकिंग नहीं सर। सर मैं आप पहली बात तो मैं सरप्राइज हूँ कि आप जब मैं देखा था तो 5.68 था द लास्ट टाइम जब मैंने रेट देखा था, तो अभी आप मुझे बताए कि 6 हो गया है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। जी और मैं जी। जब परचेस किया था वो तो $21 पे था, और अभी गिरते जी गिरते वो देखिए आप कहाँ तक जा रहा है। तो इसका आपको एकदम क्लैरिफाई जवाब, एकदम बेसिक टू एडवांस जो होता है, वो आपको गोविंद सर देंगे। गोविंद सर, आप इनके डाउट को क्लियर कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? नहीं सर, वही रेट मतलब कब तक कैसा रहेगा, बढ़ेगा या और या कम होगा, इसके बारे में थोड़ा सा।
चिंता मत कीजिए सर, अगर आप इसमें बॉन्ड लगाते हैं या सेलिंग प्रेशर अभी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा रेट डाउन है, लेकिन जी धीरे जी धीरे अभी रेट ये ग्रोथ होना शुरू हुआ है। और आगे चल के आई थिंक जैसा मैं रिसर्च करा हूँ तो जनवरी लास्ट तक ये उम्मीद है बढ़ने की संभावना पूरी पूरी है। जी 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 क्योंकि जितना ज़्यादा हम बाइंग करेंगे तभी तो ना रेट ग्रोथ होगा सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। और बाकी जी इसका जो आपके पास मेन आठवां जुबा कंपाउंडिंग का तो है ही है ना सर। मान लीजिए आपके जी पास 100 कॉइन है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़ रही। तो तो सर लॉस तो है ही नहीं। अगर आप इसमें 4 से 5 महीने लगातार स्टेकिंग करके रखते हैं जैसे मैंने आपको स्लाइड में भी बताया था, तो आप कहीं जी से कहीं तक लॉस में नहीं है, चाहे ये $2 हो जाए। जी 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 जी, ठीक है सर, आप मेरी बिल्कुल। बात समझ पाए क्या सर? सर थोड़ा सा आपका नंबर बोलेंगे, बोल ये करेंगे सर, मैं मैंने सर नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है सर, आप चैट चैट बॉक्स से ले बॉक्स सकते में, हैं। चैट बॉक्स में आपका नंबर सर, ये कौन सा सर नंबर वाला नंबर सर, राजन सर ऐसा कुछ लिखा है नहीं इसमें। सर, गोविंद सक्सेना के नाम से होगा सर नंबर। अ, नहीं सर, हाँ राहुल सक्सेना फिर से है सर। नहीं सर, उससे ऊपर देखिए, 9837140021। 98374002 1। जी। जी बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। ओके। जी अफरोज सर गुरु, आपको भी आपके लगता है जवाब का सवाल का जवाब मिल गया है। एक व्यक्ति का और हैंड रेज है, संजीव शर्मा जी। संजीव शर्मा जी आज गोविंद सर से सवाल करेंगे। मुझे काफी मजा आएगा क्योंकि संजीव जी भी काफी इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल हैं, और गोविंद सर भी काफी नॉलेजेबल हैं। जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है संजीव सर। थैंक यू नूरन सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज मेरा कोई क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अनम्यूट हुआ हूँ। गोविंद जी की अच्छी प्रेजेंटेशन रही और उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बड़े अच्छे तरीके से बताया। मेरा जस्ट एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा जो मैंने थोड़ा बहुत लर्न किया है। जिन्होंने इन्होंने जो आई एन आर रुपी वैल्यू में जितनी भी वैल्यू बताई, आई थिंक दैट इज ऑन द प्राइस ऑफ 551। फ्यूचर में जैसे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जैसे उन्होंने बताया, बीच में अगर ये कॉइन का रेट बढ़ जाता है तो आई थिंक द फाइनल वैल्यू विल फर्दर इंक्रीज। एम आई राइट सर? जी सर। हेलो। जी सर, सुन रहा हूँ सर। मेरी बात क्लियर है सर? मैंने ये कहा, आपने जितनी कैलकुलेशन बताई 551 रुपए पे बताई है, जी जो सर। जी। कॉइन का रेट करंट रेट लिया। फ्यूचर में अगर ये रेट बढ़ जाता है, $10 हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो जो फाइनल वैल्यू बनती है वो तो और मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। एम आई राइट सर? जी। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है सर, जो जी आपने सर। बड़े अच्छे तरीके से बताए। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। अभी तक 46 मेंबर हमारे साथ स्टिल बने हुए हैं। मतलब आप लोगों को आज का सेशन काफी मजा आ रहा है। गोविंद जी की बातें आपको पूरी तरह समझ में आ रही हैं। स्टिल फिर भी मैं फिर से बोलूंगा कि किसी को कोई भी डाउट हो एलजीएनएस से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, इन्फिनिटी सॉल्यूशन से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप अपना हैंड रेस के माध्यम से हमको अपना जवाब दे सकते हैं। हम आपके फीडबैक का, वैल्यूबल फीडबैक का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इंतजार कर रहे हैं। राम सिंह मरकाम जी, रामधन सिंह, इतने सारे लोग हैं। प्रवीण कुमार हैं, प्रवीण पाटिल जी हैं। कोई भी अपना हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। ठीक है। हेलो। हेलो। जी। हाँ नमस्ते सर जी, मैं अफरोज बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। सर आप जितने भी 46 लोग हैं ना सर, उनको एक ही मेरा एक गुजारिश है सर, सभी को आप रिक्वेस्ट करके बताइए कि जो हमारे जैसे जो नए लोग रहते हैं सर, उनको जानकारी दी नहीं जाती कि ये वॉलेट बनाया जाता है, उसका जो की रहता है उसको संभाल के रखना है, इसकी जानकारी दी नहीं जाती सर मेन। अच्छा है सर, तो उसकी जानकारी आपको नहीं दी गई है? नहीं मतलब बाद में बताया गया है सर, लेकिन पहले नहीं दी जाती है। तो मेरा ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार आप सभी के लिए एक आप थोड़ा सा ये दीजिए सर।
देखिए सर, लीडर दो तरह के होते हैं। एक लीडर जी आप हैं, जो कि लोगों की परवाह करते हैं, लोगों के नुकसान फायदे के बारे में सोच रहे हैं। एक जी लीडर जी होते बिल्कुल। हैं वैसे कि आपका आईडी लगाना मतलब वो आपके पैसे से मतलब है उनको। आपका जी पैसा जी लगा, उनके रिफरल के नीचे आपका वो आपकी आईडी क्रिएट हुई और वहां आप उनको छू मंतर हो जाएंगे। जैसे नेता वोट देने के बाद गायब हो जाते हैं, उसी तरह से वो जी लीडर भी गायब हो जाते हैं। तो जी हाँ, अफरोज जी सर, हाँ। मुझे लगता है कि आप उनमें से नहीं हैं। आप लोगों की फिक्र करते हैं, आप अच्छे लीडर हैं, और इसलिए आप जी लोगों की भला नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाइयों जी और बहनों, जितने भी सदस्य हैं, अगर आपने सीक्रेट फ्रेज का बैकअप नहीं लिया है तो अभी तुरंत मीटिंग क्लोज होते ही सबसे पहले अपने सीक्रेट फ्रेज को एक इम्पोर्टेंट डायरी में रखिए। उस डायरी में आप केवल अपने पर्सनल और जरूरी डिटेल्स लिख के रखे होते हैं। उस डायरी को आप अपने बीवी के अलमारी में, जहाँ पे गहना रखा रहता है, गहने से भी ज्यादा कीमती अगर कुछ है अभी के टाइम पे, तो वो 12 लेटर का 12 वर्ड का सीक्रेट फ्रेज है। इतने प्यार से, इतने शुद्ध भाषा में मैं अगर आपको समझा रहा हूँ, अगर आप तभी भी नहीं समझे, तो आने वाले टाइम पे अगर कुछ लॉस हो जाता है आपको, तो वो केवल और केवल डस्टबिन में चला जाएगा। कहीं से ना रिकवर होने वाला, ना कहीं से कोई एफआईआर होने वाली, ना कहीं से कोई रिकवरी होने वाली। वो टोटल और टोटल वेस्ट, आग लग जाएगा। तो सबसे पहला हाँ काम, जी सर। सेशन के बाद आप पहला बिल्कुल काम सर, बैकअप क्योंकि लिए होंगे तो बैकअप आ, लीजिए। क्योंकि मेरा नुकसान हो गया है, तो ऐसा ही बाकी लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच है सर। जी सर, फिर बिल्कुल भी सर, मैं तो पहले ही बता दिया फिर कि आप एक अच्छे लीडर हैं सर। जी जी जी, मैं यही रिक्वेस्ट के लिए मैंने बात किया सर। ठीक है सर, धन्यवाद। आप अपने अच्छे फीडबैक दिए और उसका मैं लोगों को समझा भी दिया हूँ। उसके बाद भी नहीं समझेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। चलिए, अब Q&A के सेशन में अगली कड़ी है सवालों और जवाब का। तो राहुल सक्सेना जी का हैंड रेज है यहाँ पे, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हेलो। जी आप राहुल सभी को जी, आप मेरा जवाब नमस्कार। दीजिए। जी नमस्कार। उत्तराखंड से गोविंद सर ने एक चीज बोली थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। पैसा समय से बनता है, किस्मत से नहीं। और ये लाइन मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। बस इसलिए मैंने ये हैंडल्स किया था। थैंक यू। सर वेलकम। गोविंद सर हैं ही इतने अच्छे, उनकी बातें इतनी अच्छी हैं, वो देवनगरी से हैं। देवनागरी से व्यक्ति जो भी बात बोलेगा वो अच्छा और बेहतरीन ही होगा। और किसी को कुछ अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना दे सकते हैं, नहीं तो अपन सेशन को क्लोज करेंगे। 9 बज चुका है, 8 बजे से चालू हुआ था, 1 घंटे से 5 मिनट हो चुका है। फिर भी मैं अफजल कैफी सर को बुलाना चाहूंगा और उनका वैल्यूएबल फीडबैक लूंगा। हाँ नुरान, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं आज ऑन एंड ऑफ रहा मीटिंग में, मैं ज़्यादा कुछ सुना नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो टॉपिक पे डिस्कशन किया अभी, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिक है। और संजीव सर ने जो क्वेश्चन अराइज किया उनको उनका आंसर भी मिल गया। और बस इसी तरह हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे आगे। थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी सब में आ रही है, ये एक अच्छी बात है। आगे हम लोगों का सेशन थोड़ा और भी अच्छा होगा। बस इसी की हम लोग आशा करते हैं, है ना। जी सर, ठीक है। थैंक यू। ओके। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी बात है, तो आप मीटिंग के बाद भी बात कर सकते हैं। गोविंद सक्सेना जी 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। उनका चैट बॉक्स में नंबर दिया जा चुका है। अगर कोई भी बातें नहीं करनी है तो फिर आज का सेशन हम लोग क्लोज करने वाले हैं। किसी को कोई बोलना है, कुछ कहना है तो दे सकता है जवाब, नहीं तो फिर हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। जी, किसी को कोई कुछ नहीं पूछना। विकास देव कुशवाहा जी हैं, आपको कुछ कहना है सर? सुनील दिवाकर जी हैं, संजीव शर्मा जी हैं, संजय जैन जी हैं, रवि मिश्रा जी हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। प्रवीण पाटिल जी हैं, पालेश्वर सिंह जी हैं, पद्मनी और ओगरे जी भी हैं, एन राजवाड़े भटगांव जी भी हैं, नंदलाल जी भी हैं, मेघाना माते। इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है।
तो इसका मतलब यही है कि सपोज संजय जैन जी का हैंड रेज हुआ है। जी बिल्कुल संजय जैन जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी सर आइए। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर वैसे तो मेरे को पूछना तो कुछ नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आज गोविंद सर ने बताया कि सब बातें एक एक बात उनके उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाई हैं, तो समझ में तो सब कुछ आ गया। लेकिन आज जो उन्होंने मीटिंग ली है, आज जो उन्होंने अपना जो ज्ञान जिस तरीके से मेहनत करके आज हम सबके सामने रखा है, अप्रिशिएबल है। मैं उनकी इसकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने वाकई में मेहनत करके बहुत अच्छा सेशन लिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, और निस्संदेह हम सबकी जानकारी में इजाफा किया है। गोविंद सर को मैं थैंक यू सर। धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज वाकई में झंडे गाड़ दिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू ये सर। कहने के लिए मैंने थैंक यू सर। थैंक यू। अरे बहुत बढ़िया, आज तो बहुत शानदार, थैंक यू सर। मजा आ गया। नरेंद्र सर, ओवर टू यू। ठीक मैं है, बस तो इतना ही कहना आज का चाहता हूँ। सेशन हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। गोविंद जी आप आराम कीजिए, आप काफी बढ़िया सेशन दिए हैं, अगले सेशन की आप तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था हमारा। साथ फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेटर स्पीकर के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सब अपना ध्यान रखेंगे और LGNS में मस्त रहेंगे। गुड नाइट। नुरेन सर मीटिंग क्लोज करेंगे सर, आप होस्ट हैं।